दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कवियों की चौपाल का आज ये 145वां अंक और विशेषांक है गंगा जल नदी, जिसको कहते हैं पवित्र नदी, जिसको कहते हैं देश के हर व्यक्ति से जुड़ती हुई जो चल है वह है गंगा। अध्यात्म में, शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में इनका विशेष वर्णन है, मगर आज इनकी जो वास्तविक स्थिति है वह बहुत दयनीय है। जब बरसात के बाद शहरों से गुजरने वाली नदी सनातन धर्मियों के लिए आत्मसात करने वाली बात है। आज शहरों बगल से जहाँ गंगा जी गुजर रही हैं, वहाँ उनकी दुर्दशा देखकर बड़ा ही भयावह हाल जो उनका बना हुआ है, बड़ा दुख होता है। दोस्तों, इसके लिए निर्झरणी कवियों की चौपाल ने सभी का ध्यान गंगा नदी पर आकृष्ट कराने के लिए यह अंक बनाया है। तो कृपया एक सहयोग के साथ गंगा नदी को सुंदर, स्वच्छ, निर्मल बनाने में हमारा सहयोग करें। कार्यक्रम की शुरुआत में हम जिन कवि आदरणीयों को बुलाएंगे, उन समान में 2 पंक्ति कहेंगे। मुक्ति का द्वार हमेशा खुला है, मुक्ति का द्वार हमेशा खुला है, काशी गवाह है कि यहाँ सत्य तुला है। मुक्ति का द्वार हमेशा खुला है, काशी गवाह है, यहाँ सत्य तुला है। केवल नदी नहीं है, केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह जी को, जो प्राचार्य रहे हैं स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के। तो आइए सुनते हैं। आजकल प्रदूषण को लेकर बहुत विचार विमर्श और गोष्ठियां हो रही हैं, जिसमें खास तौर से नदियों को शुद्ध करने और रखने का प्रयास प्रत्येक नागरिक के लिए संदेश के रूप में कहा जा रहा है। और यह सच भी है, क्योंकि नदियां ही जीवनदायिनी हैं और सदियों से बहती हुई ये नदियां मनुष्य को प्राण देती हैं, जीवन रक्षा करती हैं। तो इस कविता में नदियों की महत्ता को निर्धारित किया गया है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से नदियों में सिमटी जलधारा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से नदियों में सिमटी जलधारा। सिंचित करती हृदय धरा का जीवन दायिनी बहती धारा। आदिकाल से बिना रुके ही, आदिकाल से बिना रुके ही कल कल छल छल बहती है। जड़ चेतन को जीवन देती, जड़ चेतन को जीवन देती, माँ स्वरूप में पूजित है। देख नदी की जीवन धारा, देख नदी की जीवन धारा, चकित हुआ मन मेरा है। सिंचित करती हृदय धरा का जीवन दायिनी बहती धारा। प्रभु की कृपा मान कर इसको मुदित हुआ मन मेरा है।
प्रभु की कृपा मान कर इसको मुदित हुआ मन मेरा है। दर्शन करते हम सब इसका, दर्शन करते हम सब इसका, श्रद्धानत मन मेरा है। उतर पहाड़ों से समतल पर, उतर पहाड़ों से समतल पर, अविरल बहती जलधारा सिंचित करती हृदय धरा का जीवन दायिनी बहती धारा। अपने मीठे जल से हमको जीवन देती हैं ये नदियाँ, न जाने किसके प्रवास से, न जाने किसके प्रयास से चलती रहती हैं ये नदियाँ, चलती रहती हैं ये नदियाँ। बल खाती इठलाती हरदम, बल खाती इठलाती हरदम, सागर में मिल जाती है सिंचित करती हृदय धरा का जीवन दायिनी बहती धारा। नदियाँ नहीं है माँ है सबकी, नदियाँ नहीं है माँ है सबकी, पूजन इसका किया करो, पूजन इसका किया करो। दूषित करो न इसको तुम सब, दूषित करो न इसको तुम सब, वंदन इसका किया करो, वंदन इसका किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। गंगा नदी के महत्व, गंगा नदी की वास्तविक स्थिति, गंगा नदी के साथ हो रहे अन्याय और गंगा नदी के महत्व को दर्शाते हुए आपने बड़ी सुंदर रचना पढ़ी। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस पर अपने कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी तरह से आपका सहयोग, प्रेम, स्नेह इस मंच को मिलता रहे। क्रम को जारी रखते हुए मैं अगले कवि को आवाज दे रहा हूं। उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूंगा। न जाने तेरी इस हरिद्वार नगरी से, न जाने तेरी इस हरिद्वार नगरी से मेरा क्या नाता है गंगा जी। न जाने तेरी इस हरिद्वार नगरी से मेरा क्या नाता है गंगा जी। कभी जमाने से ऊबता है मन, जब कभी जमाने से ऊबता, यहीं चला आता है गंगा जी, यहीं चला आता है गंगा जी। अब मैं हूँ वरिष्ठ कवि आजमगढ़ से संबद्ध आदरणीय बसंत चौहान जी को, जो अपनी गंगा जी पे एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। निर्जनी की उपशाखा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं बसंत चौहान, एक परम पावनी गंगा माँ के किनारे जो शाम सुबह आरती होती है उसके लिए एक छोटी सी कविता। बड़ा रम्य होला आरती के नजारा, परम पावनिया गंगा के किनारा, परम पावनी मैया गंगा के किनारा। मोक्ष द्वार काशी के गंगा के धरिया, मोक्ष द्वार काशी के गंगा धरिया। राम नाम अंत वाला तरने कजरिया, अंत समय गंगा जल ही स्वर्ग के सहारा। परम पावनी मैया गंगा का किनारा, परम पावनी मैया गंगा का किनारा। भगीरथ तपस्या से माधरा पे आइल, भगीरथ तपस्या से मापराइल। किनारे किनारे पावन तीर्थ जड़ी बूटी उपजा मैया, जड़ी बूटी उपजा मैया सेहत संवारा। परम पावनी मैया गंगा का किनारा, परम पावनी मैया
गंगा कै किनारा। शपथ गीता गंगा कै बड़ी खास होले, शपथ गीता गंगा कै बड़ी खास होले। चढ़े शिव पे गंगा जल होते खुश भोले, चढ़े शिव पे गंगा जल होते खुश भोले। अपावन को पावन करे इस गंगा जल हमारा, मैया गंगा के किनारा। परमवनी मैया गंगा के किनारा। फेंका जिन कचरा नाही सबके बहावा, फेंका जिन कचरा नाही सबके बहावा। मैया पर स्नेह असली करके दिखावा, मैया पे स्नेह असली करके दिखावा। बसंत कर जय अपने मन में उतारा, परन पावनी मैया गंगा के किनारा। परम पावनी मैया गंगा के किनारा। बड़ा रम्य होला, बड़ा रम्य होला आरती के नजारा। परम पावनी मैया गंगा के किनारा। परम पावनी मैया गंगा के किनारा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर मार्मिक रचना आपने सुनाई गंगा जी के महत्व की। गंगा माता के जो दर्शन जीवन पे आधारित एक भक्तिमय माहौल आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आपका प्रेम इस मंच को मिलता रहे और आपका सहयोग इसी तरह मंच को मिलता रहे। निर्झरणी कवियों की चौपाल यूं ही चलती रहे। यूं निर्झरणी का ऐसे भी गंगा है, नदी और झरने का बहुत बड़ा संबंध होता है, बहुत बड़ा रिश्ता होता है। दोस्तों, आज गंगा जी का विशेषांक है और हमारा लक्ष्य है इस विशेषांक से हम आप सबका ध्यान आकृष्ट कर सके कि गंगा नदी या धरती पर जितनी भी नदियां हैं उनकी वास्तविक स्थिति ये हमारे सहयोग के लिए थी। ये हमने अपना उपयोग तो इनके साथ किया पर इनकी दुर्दशा कर डाली। तो क्या यह उचित है? एक प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन दर्शन पर आ रहा है। तो सभी इस प्रश्न चिन्ह को केंद्रित करते हुए अपने आदर्श को स्थापित करें और नदियों की स्वच्छता में अपना सहयोग दें। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज दे रहा हूं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूंगा। नदियों के जल जब निर्मल होंगे, नदियों के जल जब निर्मल होंगे गंगा जल अमृत बन जाएगा। नदियों के जल जब निर्मल होंगे गंगा जल अमृत बन जाएगा। जन जन में जब आस जगेगी गंदगी ना कोई फैलाएगा, गंदगी ना कोई फैलाएगा। अब मैं आवाज दे रहा हूं वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय स्नेह प्रभा पांडे जी को, जो धनबाद झारखंड से आ रही हैं और एक सुंदर रचना लेकर आ रही हैं। अभी मैं एक प्रेमचंद जी की जयंती पर मैंने कुछ दोहे लिखा था, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। सुने। पूरी जिंदा है अभी कृषक रूप में आज, प्रेमचंद की याद में कृतियाँ पढ़े समाज, कृतियाँ पढ़े समाज। बदल गया है देश भी, बदल गया है देश भी, बदले सारे लोग लेकिन बदला है नहीं जो है कृषक वियोग, जो है कृषक वियोग। नारी भी अब ला रही, नारी भी अब ला रही दिखता कृत्य समाज। प्रेमचंद की निर्मला
दिख जाती है आज, दिख जाती है आज। कलम सिपाही से सभी, कलम सिपाही से सभी जाने ये संसार। अद्भुत उनकी लेखनी, अद्भुत रखे विचार, अद्भुत रखे विचार। गोरों के हर काम का करते रहे विरोध, चली लेखनी सत्य पर, ये था उनका शोध, ये था उनका शोध। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। और आपने प्रेमचंद जी की जीवन दर्शन से संबंधित कुछ बातें कही। उनके आदर्शों को स्थापित करने के लिए उन्होंने किसानों के लिए उनकी रचनाओं पर जो ध्यान आकृष्ट किया, मैं कहना चाहूँगा कि किसान का नदियों से बहुत बड़ा नाता है। और एक किसान तभी जिंदा है जब उसके पास जल की व्यवस्था है। और यही कारण है कि हमारी मानवीय सभ्यताएं नदियों के पास ही विस्थापित हुई। तो आज समय हो चला है विदा लेने का दोस्तों, पर हमें यह ध्यान रखना है नदियों का हमारे तरफ एकदम ध्यान रखा जाए और हम प्रयास करें कि स्वच्छ नदी, सुंदर नदी और हमें अमृत स्वरूप जो जल मिलता है वो सबको स्वच्छ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कवियों साहित्यकारों का बहुत बहुत आभार है। आपके सहयोग से यह अविरल धारा चल रही है। इसी तरह आपका सहयोग और स्नेह हमें मिलता रहे। दोस्तों, अब समय हो चला है विदा लेने का। सभी श्रोताओं से हम आग्रह करते हैं कि हमारे रचनाओं पर अपने कमेंट अवश्य दें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Karamtara Engineering Private Limited, manufacturing transmission line and telecom towers, high tensile and mild steel fasteners, MIDC Tarapur 401506.